हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री का पीवाईक्यू, जो कि जून 2020 से जून 2024 तक का होने वाला है। तो जून 2024 का क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायल सेल्डर रिएक्शन से क्वेश्चन है फ्यूरान का और मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूरान के साथ जब मैलेइक एनहाइड्राइड क्या बनाता है, डायल सेल्डर रिएक्शन करता है तो कैसा प्रोडक्ट देता है। ये अपने पास नार्बोरेन सिस्टम होता है, 4+2 साइक्लो एडिशन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सो टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलता है जब कौन फ्यूरान जो है कि मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सो प्रोडक्ट होता है, अगर नार्बोरेन सिस्टम की बात किया जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई सबस्टिट्यूएंट इंडो टाइप का जुड़ जाए, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये एंडो होता है और इसको बोला जाता है एक्सो। तो जो एक्सो होता है उसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है और जो एंडो होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन होता है। बट यहाँ पे ऐसा रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। पर मेनली जो है कि कोई भी अगर इस टाइप का कंपाउंड अपने पास होता, जब ये मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता तो ये कैसा देता, ये एंडो देता, क्योंकि इसमें बताया था कि सेकेंडरी आर्बिटल क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। बट यहाँ पे सेकेंडरी आर्बिटल इंट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि इन सब में होता है, इसलिए ये कैसा देता है, एक्सो प्रोडक्ट देता है। और एक्सो प्रोडक्ट हम लोग देखें कैसा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो द मेजर प्रोडक्ट इज एक्सो है और कैसा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस फॉर्म से क्या गया है, इस फॉर्म में गया है। तो इसको बनाते हैं फिर से, फिर उसका देखा जाएगा कैसे ये गया है। ये अप है, ये अप है और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देखने के ऑप्शन अगर देखा जाए तो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट से है ना। तो अगर वो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में क्या होता है, पहले sp3 कार्बन देखते हैं, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है उसके बगल में sp3, जैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड सिस्टम ये है, उसके बगल में sp3 कार्बन ये है, तो उसको मार्क किया जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी अगर जैसे sp3 कार्बन यहाँ पे होता है उसको 1 किया जाता है, उसके बगल में भी जो कार्बन होता है उसको 1 कर दिया जाता है। अगर कार्बन का माइग्रेशन होगा तो 1 दिया जाएगा, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को 1 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 5 का शिफ्ट करा के देखते हैं कि क्या है, जैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 6 मेंबर रिंग। ये वाला जो सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और एक 5 मेंबर रिंग अपने पास है। और यहाँ पे देखा जाए तो जब ये क्या होगा 1 5 पे जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में बन रहा है बॉन्ड, मानते हैं कि ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये जैसे का तैसे रह जाएगा स्टीरियो। हाँ, तो फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर क्या हुआ है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। वो एभव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एभव ही हो। तो हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 दिया जाएगा इसको, ठीक। ये 2 3 4 5 हाइड्रोजन के 1 दिया जाएगा, तो फिर ये कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसा बन रहा है, इनकी स्टीरियो तो सेम रहेगी, इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया है हाइड्रोजन अपना। तो देखा जाए तो यही जो प्रोडक्ट है सेम यही प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या क्या किए हैं, पहले तो किए हैं कि 1 5 कार्बन शिफ्ट किए हैं, है ना। फिर उसके बाद 1 5
हाइड्रोजन शिफ्ट किए हैं। तो ऐसा कहाँ पे है? तो 1,5 कार्बन शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन दिया है, इन्वर्जन तो कहीं कुछ हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा। 1,5 कार्बन शिफ्ट, हाइड्रोजन में भी इन्वर्जन कुछ नहीं हुआ है, तो इन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए चौथा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। थ्रियो है और इरिथ्रो है, ठीक है, इसी कंपाउंड को अगर थ्रियो और इरिथ्रो में बना के चेक किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ रहा है, थ्रियो के फॉर्म में आ रहा है कि इरिथ्रो के फॉर्म में आ रहा है, और वो नॉरिस टाइप 1 से आ रहा है कि नॉरिस टाइप 2 से आ रहा है। नॉरिस टाइप 1 में हम लोग देखे थे कि क्या होता है, नॉरिस टाइप 1 में अल्फ़ा क्लीवेज होता है, ठीक है, अल्फ़ा क्लीवेज होता है। बट नॉरिस टाइप 2 की अगर बात किया जाए, इसमें क्या होता है, गामा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन होता है, और फिर उसके बाद बीटा बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। वो क्लीवेज भी हो सकता है या तो फिर साइक्लाइजेशन भी हो सकता है, आर साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। पहले ये देखना है कि थ्रियो है कि इरिथ्रो है। थ्रियो का मतलब होता है कि जैसे कि ये एम ई होता है और एक एम ई इधर है, ठीक है, ये एच तो एच, ये CH2OH है और ये CHO है। तो जब ये एम ई क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब कि ये 1 है, ये 2 है, 1 है 2 है, ठीक है। अगर फिशर फॉर्म में अगर 1 और 1 अपोजिट होते हैं तो इसको बोला जाता है थ्रियो। अगर यही जो है कि एम ई क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, और बाकी बाकी जो CHO है और CH2OH है ये सेम ही होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 और 1 क्या है, सेम साइड में है, और 2 सेम साइड में, तो इसको बोला जाता है इरिथ्रो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाना है कि चेक करना है कि इसी कॉन्सेप्ट को चेक करके हम लोग को बताना है कि ये जो है वो इरिथ्रो है कि थ्रियो है। तो उसके बाद हम लोग नॉरिस टाइप 1 पे देख चलेंगे, और नॉरिस टाइप 1 से देखेंगे कि अपना रिएक्शन कैसा हो रहा है, अपना ये मेन प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इस कंपाउंड को बनाते हैं। पहले दिया है थ्रियो, तो थ्रियो का मतलब कि यहाँ पे हम लोग जानते ही भी हैं, ये भी जानते हैं कि जो सा हार्स का इक्लिप्स फॉर्म होता है उसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, CH2 है और यहाँ पे है COOME, ठीक है। सा हार्स का इक्लिप्स फॉर्म को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। कुछ इस टाइप का है। अगर थ्रियो बनाएंगे तो क्या होगा, ये एम ई इधर होगा, एक एच इधर होगा, और एक एम ई इधर होगा, और एक एच इधर होगा, ठीक है। तो अगर नॉरिस टाइप 1 होगा, नॉरिस टाइप 1 होगा तो अल्फ़ा क्लीवेज होगा, तो अल्फ़ा क्लीवेज होगा तो कार्बोनिल सेंटर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक आएगा फ्री रेडिकल। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या होगा, क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नॉरिस टाइप 1 अगर हम लोग कराएंगे तो कुछ हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एच है, एम ई है, और यहाँ पे CH2 COOME है ना, बट हम लोग का प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि नॉरिस टाइप 1 नहीं जाएगा, ठीक है। तो नॉरिस टाइप 1 नहीं जाएगा। तो जस्ट अब हम लोग चेक करते हैं नॉरिस टाइप 2। अगर नॉरिस टाइप 2 होगा तो क्या होगा, नॉरिस टाइप 2 के लिए है कि गामा हाइड्रोजन को लेना है, और फिर उसके बाद बीटा क्लीवेज कराना है। तो गामा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो गामा हाइड्रोजन को क्या करना है, प्लेन मिलाना है कि ये जो है कि क्या करे, इसके प्लेन मिलाना है कि ये हाइड्रो जो है कि क्या करे, इसको हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो इसको प्लेन मिलाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एम ई है और यहाँ पे एच है, क्योंकि ये अल्फ़ा पोजीशन होगा, ये बीटा पोजीशन होगा, और ये गामा पोजीशन होगा। तो यहाँ पे ये चला जाएगा, अगर ऐसे रोटेट किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर ये एम ई चला जाएगा इधर, और ये एच इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा ना, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और COOME, और यहाँ पे CH2COME, इसका क्लीवेज किए हैं, तो इस तरीके से होगा। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे
करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा और ये हाइड्रोजन रेडिकल इस रेडिकल से क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये Me है और यहाँ पे Me है और CH2 है, यहाँ पे कार्बन है, रेडिकल है, रेडिकल था, इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे Me है ना। और फिर यहाँ पे एक रेडिकल और CH2 है, COOMe, ठीक है। और यहाँ पे क्या, अब क्या होगा, उसके बाद होता था बीटा क्लीवेज ना। तो फिर यहाँ से क्या होता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में टूट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे CH2 COOMe हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Me और यहाँ पे हो जाएगा Me। तो यहाँ पे देखा जाए तो Me सेम साइड में है, यहाँ पे Me और Me कैसे हैं, ट्रांस साइड में। इसका मतलब कि वो 3O नहीं देगा, ठीक है। तो 3O वाले नॉरिस टाइप 1 से तो जाएगा नहीं और 3O वाले नॉरिस टाइप 2 से भी नहीं जाएगा। अगर इरिथ्रो होता आइसोमर, नॉरिस टाइप 1 करते तो जैसा देखे नहीं थे कि यहाँ पे था और ये CH3 था, CH2 COOMe, कुछ इस टाइप का देखने को मिलता नॉरिस टाइप 1 से। तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। क्या, अब हम लोग इरिथ्रो का देखते हैं। इरिथ्रो में क्या होता है, Me हाइड्रोजन और Me हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, COMe है ना, यहाँ पे कर लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 COOMe। तो इसको फिर हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, इसके प्लेन में लाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को जब प्लेन में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और ये चला जाएगा Me इधर और ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे चला जाए और ये हो जाएगा CH2 COOMe, ठीक है। इस टाइप का रोटेशन किए हैं। तो और ये हाइड्रोजन तो इधर है ही और यहाँ पे Me है और ये CH2 COOMe, ठीक है। इसमें नॉरिस टाइप 2 जब करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा और यहाँ पे रेडिकल आएगा। यहाँ पे इसको होमोलिटिकली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेडिकल आएगा और ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Me है ही और यहाँ पे CH2 COOMe है और यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे Me है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2 C, यहाँ पे रेडिकल O, यहाँ पे H है और यहाँ पे Me है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, बीटा का क्लीवेज होता है, बीटा बॉन्ड का। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। जब बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या बने देखने को मिलेगा, बीटा बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे है Me और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ पे है, ये Me हो जाएगा CH2 COOMe, ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेम ही चीज़ जो है कि जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे है वही सेम चीज़ प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरिथ्रो आइसोमर्स गिव्स द प्रोडक्ट नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मेजर जो साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट A और B, इसमें से बताना है कि A मेजर है कि B मेजर है और फिर ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व हुआ है। कुछ यहाँ पे इस टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे दिया गया है, एक तरीके का ये डायल्सिडर रिएक्शन है। तो इसमें बताना है कि कैसा होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, एक यहाँ पे, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। तो इसमें देखा जाए तो क्या बनेगा,
यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे बगल में इसके COOMe है ना, COOMe, COOMe, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे। अगर इस टाइप के देखा जाए तो ये कैसा है, हीट के कंडीशन में है। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हैं और इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन ना। तो एक तरीके से ये हो गया 4+2 साइक्लो एडिशन टाइप का रिएक्शन है ना। तो इसमें अगर देखा जाए इसका इसके होमो की बात कर लिया जाए तो इसका होमो कितना होगा, हीट के कंडीशन में है तो हीट के कंडीशन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो 8/2 कर देंगे तो 4। इसका मतलब कि जो इसका psi4 होगा वो क्या होगा, होमो होगा। तो psi4 कैसा है, इवन है, तो इसका जो टर्मिनल लोब होगा कैसा होगा, अपोजिट चार्ज होगा, है ना, अपोजिट फेज में होंगे इनके। इसका psi2 है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसका लेना होता है क्या, लीमो लेना होता है, और एक का लेना होता है होमो, तो इसलिए इसका हमने होमो कंसिडर किया psi4 को। और अगर इसका होमो होगा तो क्या होगा, 2/2 कर देंगे तो 1 आएगा, psi1 जो आएगा ये होमो आएगा, पर हमें चाहिए लूमो क्योंकि डाइनोफाइल है, तो डाइनोफाइल का लूमो कैसा हो जाएगा, psi2, ये लूमो हो जाएगा किसका, डाइनोफाइल का। तो इसका भी इवन आ रहा है, अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन क्या है, 8πs + 2πs, है ना। तो एक ऑप्शन यहाँ पे है कि ये मेजर हो सकता है, जो कि 8πs 2πs से जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट होने के है। अगर बी की बात किया जाए तो इस मॉलिक्यूल क्या है, ये इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है ना। तो बी मॉलिक्यूल में क्या है, स्ट्रेन है, इसके वजह से जो है कि बी मॉलिक्यूल मेजर नहीं बनता है, मेजर बनेगा ए। और इसका अभी देखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का किस तरीके से हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें देखना है कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है ना। तो इसमें ए बताना है और बी बताना है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्म में क्या किया, Cl को लिविंग ग्रुप बना दिया है, इस वाले में Br को लिविंग ग्रुप बना दिया है। तो सबसे पहले ये है कि देखिए कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो Br है। जब Br है तो जाहिर सी बात है ए वाला कैंसिल, Br लिविंग ग्रुप तो Br तो बाहर हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब कि बी मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हम लोग को बताना है कि हीट है ना, तो हीट है तो ये क्या होगा, अगर Br बाहर निकलेगा तो कुछ इस टाइप का बना हुआ है, Cl है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये है 5 मेंबर रिंग है ना, तो 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। तो ये Cl है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ होगा, ये जो बॉन्ड है ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है ना। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो 6 मेंबर का, और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस क्या होगा, अटैक करके H2O से OH आके यहाँ पे जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो रोटेशन है कैसा होगा, रिंग का कौन रोटेशन होगा कि डिस रोटेशन होगा। तो 4n+2 है ना, अगर n की वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया जाए तो ये 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इन्वॉल्व हुए हैं, और कंडीशन कैसा दिया है, हीट कंडीशन दिया है, तो कैसा हो जाएगा, ये डिस रोटेशन हो जाएगा। तो ये कैसा है, डिस रोटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। इसमें बताना है द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करस्पॉन्ड टू, किसका है ये, पेंटाडाइनिल दिया है, सब में पेंटाडाइनिल है, वो कैटायन है कि एनायन है, ठीक है, दो ही है, या तो कैटायन या तो एनायन, या तो ये होमो हो सकता है या ल्यूमो हो सकता है।
तो इसमें नंबर ऑफ नोड अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ नोड क्या है, सिर्फ एक है ना, क्योंकि ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ नोड 1 है, नोड 1। तो पेंटाडाइनिल कटायन कैसा हो सकता है, CH2 होगा, डबल बॉन्ड CH, CH2 हो, CH होगा, डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, कुछ इस तरीके का होगा पेंटाडाइनिल कटायन। तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हैं जो कि इन्वॉल्व हैं उसमें कॉन्जुगेशन में, 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। नंबर ऑफ होमो अगर निकाला जाए इसका तो क्या होगा, होमो निकालने के लिए 2, 2, 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4/2 कर दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा, और साई 2, ठीक है। साई 2 में अगर जो है कि नोड अगर निकालना जाए तो नोड क्या हो जाएगा, n-1 होता है, तो n की वैल्यू 2-1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब कि जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ये होमो है किसका, पेंटाडाइनिल कटायन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। एनायन नहीं होगा, एनायन अगर हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये 6/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ नोड यहाँ पे निकाला जाएगा तो 3-1 जब करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो नोड 1 है ना, इसलिए कैटायन का होगा, एनायन का नहीं होगा। इसमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग डाइन्स विथ मैलेइक एनहाइड्राइड। ये सब डाइन है, डाइनोफाइल दे दिया है मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि डाइन क्या होती है, जितनी ज़्यादा क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो उतना फास्ट रिएक्शन देती है, और डाइनोफाइल क्या होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है डिफिशियंट होती है, वो उतना फास्ट रिएक्शन देती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डाइन, और डाइन में जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और वो सिस्वाइड फॉर्म में होना चाहिए, मस्ट है सिस्वाइड फॉर्म, ट्रांसवाइड फॉर्म में नहीं। जो सिस्वाइड फॉर्म होता है वही जो है कि डायल सेलर रिएक्शन देता है 4+2, और वही डाइन जो है कि पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल है ना, तो इसको सिस फॉर्म में बना दी। और दूसरा है यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, और चौथा है यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है ना। तो पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो सिस्वाइड फॉर्म में रहने की पॉसिबिलिटी है वो किसकी है। तो ये तो इसके बीच में क्या होगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो ये ट्रांसवाइड फॉर्म में चला जाएगा, तो सिस्वाइड फॉर्म में ये रहेगा ही नहीं। जब ये सिस्वाइड फॉर्म में रहेगा ही नहीं तो इसकी रिएक्टिविटी तो जाहिर सी बात है सबसे कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इनके ये बल्कि ग्रुप है, पर ये क्या है उतना बड़ा बल्कि ग्रुप नहीं है, छोटा ग्रुप है, तो इसलिए इसमें इसमें क्या होगा, रिपल्सन उतना डोमिनेट नहीं करेगा जितना कि यहाँ पे कर रहा था। तो और ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा इस सिस्टम को, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से जितना जाना चाहिए वो कम जाएगा एज़ कम्पेयर टू टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच सब सेंटर ये है पहला, और फिर दूसरा ये सिस्वाइड फॉर्म के मामले में ये जो है कि पार्टिसिपेट करेगा, तीसरा ये तो ट्रांसवाइड फॉर्म में ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि इसका जो करेक्ट आर्डर होगा एन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन का, फिर एम का, फिर ओ का, NMO, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ पे ये सिस्वाइड फॉर्म कर ले रहा है, यहाँ पे ट्रांसवाइड फॉर्म है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ से ये बना हुआ है, हम लोग को बताना है, और हीट का कंडीशन दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहले क्या हुआ होगा, इसमें जाहिर सी बात है पहले रिंग का ओपनिंग हुआ होगा, जब रिंग का ओपनिंग हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, ऐसे करके हुआ होगा, है ना। तो 4+4 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साइक, यहाँ पे ये है तो ये दूर चला जाएगा, COOMe, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड O।
तो मतलब कि क्या हुआ है कि रिंग का ओपनिंग हुआ है और टोटल कितना है, दो, यहाँ से दो है और यहाँ से दो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का ना, 4 इलेक्ट्रॉन का ओपनिंग हुआ है। और हीट का कंडीशन है, हीट के कंडीशन में कैसा होता है, कौन। और फिर इसके बाद क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, हीट का कंडीशन अभी भी है, कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन COO तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब 4n+2 होता है तो उसमें क्या आता है, डिसरोटेशन आता है हीट के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिसरोटेशन। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है, 4 इलेक्ट्रॉन है कौन रोटेटरी है, और क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है डिसरोटेटरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। ये साइक्लो एडिशन का एग्जाम्पल नहीं है या साइक्लो रिवर्जन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें अब हम लोग को बताना है कि द करेक्ट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर दैट वुड लीड टू द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें से बताना है कि कैसी ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे एम क्या है, अप है ना, तो इसको बनाते हैं, एम अप है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। और यम्मी यहाँ पे देखा जाए तो कैसा है, ई टाइप का है, तो यहाँ पे भी हम लोग को ई टाइप का बनाना है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा जब ये ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये एम कैसा है, अप है, और यहाँ पे भी एम कैसा है, अप है, क्योंकि एभव है ना, तो एभव होगा तो अप हो जाएगा, तो इसलिए अप रखें इसमें। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा एम है, और यहाँ पे ये बांड का क्या हुआ है, फार्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये बांड का क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे बांड का फार्मेशन हो रहा है, और यम्मी है। तो इस टाइप का कहाँ पे है वही देखना है हम लोग को। तो इस टाइप का है हम लोग के पास फर्स्ट वाला, यही अप है, दोनों अप है। यहाँ पे डाउन है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जेड एल्किन बन जाएगा, और यहाँ पे भी जेड एल्किन बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और ये डाउन है। द मैकेनिज्म इसके लिए पूछा है, मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ए एंड बी। ये अपना रिएक्टेंट दे दिया है, अगर एच में कंडीशन होगा तो यहाँ से पूछा है, अगर इधर होगा तो इस मैकेनिज्म से जाएगा। तो नॉरिस टाइप 1 और ऑक्सा डाइपाइमेथेन और नॉरिस टाइप 2, यही 3 है, इन लोग को देखना है चेक करके कि क्या होगा। अगर ऑक्सा डाइपाइमेथेन होगा तो क्या होगा, जैसे डाइपाइमेथेन नहीं होता है, नहीं उसी टाइप का ऑक्सा डाइपाइमेथेन भी होता है। यहाँ पे sp3 सेंटर है, यहाँ पे क्या होगा, होमोलेटिकली बांड का क्लीवेज होगा, यहाँ पे भी होमोलेटिकली बांड का क्लीवेज होगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, तो बन जाएगा कुछ, यहाँ पे रेडिकल आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, होमोलेटिकली बांड का क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे तो ये है ही, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये जो है ये रेडिकल और ये रेडिकल मिल के क्या कर लेंगे, बांड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो साइक्लो प्रोपेन रिंग टाइप का बना लेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर रेडिकल था, अभी तो ये बांड क्या बना है, तो ये बांड को हम लोग ब्रेक करेंगे नहीं, ब्रेक करेंगे इस वाले बांड को। जब इस वाले बांड को ब्रेक करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये 5 मेंबर रिंग का बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास रेडिकल था और कार्बन के पास रेडिकल आ गया है, और फिर एक रेडिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन करके, और ये आपस में कंबाइन कर लेंगे। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ये 5 मेंबर है, ये 6 मेंबर है, और ये कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है ना, ऐसे ही है। तो ऐसे इस वाले मैकेनिज्म को बोला जाता है ऑक्सा डाइपाई मेथेन। ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये है ऑक्सा डाइपाई मेथेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है,
5 मेंबर रिंग है और ये है ए। तो ए जो गया है वो ऑक्सा डाइपाई मेथिन रीअरेंजमेंट से गया है। इसका मतलब फर्स्ट होने की संभावना है और थर्ड वाला होने की संभावना है। अब हम लोग को दिखाना है कि बी कैसे बनेगा। तो बी के लिए क्या करना है कि नॉरिस टाइप 1 एक बार कराना है और नॉरिस टाइप 2, क्योंकि नॉरिस टाइप 1 है और नॉरिस टाइप 2 है। तो दोनों चेक कर लेते हैं कि किससे बना होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O1। अगर नॉरिस टाइप 1 कराते हैं और नॉरिस टाइप 2 कराते हैं, ठीक है। नॉरिस टाइप 1 कराने के लिए क्या करना होता है, अल्फ़ा बॉन्ड का क्लीवेज करना होता है। तो अल्फ़ा बॉन्ड का क्लीवेज उधर से करेंगे जिधर से क्या है ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। और तो यहाँ पे हो जाएगा CO, यहाँ पर रेडिकल होगा और फिर यहाँ पर रेडिकल और ये रेडिकल है। तो इसको भी क्या कर देंगे, होमोलिटिकली क्लीव कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे रेडिकल है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और ये कंबाइन कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 6 मेंबर है और यहाँ से डबल बॉन्ड और ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बना हुआ है और इससे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो अपना प्रोडक्ट बी है कुछ इसी टाइप का है। इसका मतलब कि वो नॉरिस टाइप 1 से गया है। और नॉरिस टाइप 2 भी देख लेते हैं कि नॉरिस टाइप 2 से क्या हुआ होगा। नॉरिस टाइप 2 के लिए क्या चाहिए होता है, गामा हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे। अगर इधर चला जाए तो अल्फ़ा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि नॉरिस टाइप 2 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो इसमें दिया हुआ है प्लस इस टाइप का रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहले सिग्मा ट्रॉपिक या तो साइक्लो एडिशन, ठीक है, इस तरीके का अपना रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है, पहले तो इसको हमें बनाना पड़ेगा टाइम। ये 1 है ना, 2 3 4 5। तो इसमें क्या हुआ होगा, 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट होने की संभावना है। 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट, जब ये 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो कैसा बनेगा, ये 6 मेंबर 1 इसको देंगे तो ये यहाँ पे जाएगा। 1 2 3 4 5 है ना। तो ये क्या चला जाएगा, इसको पकड़ लेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको बना सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और ये sp3 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा डाइंग सिस्टम बन गया है जो कि ऑक्सीसॉइड फॉर्म में है। और ये मैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या कर सकता है, अच्छा खासा रिएक्ट कर सकता है। और ये 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसको हम लोग डायल्सिल्डर रिएक्शन जानते हैं, ये देगा। यहाँ पे है COO, इस टाइप का बनेगा अपना प्रोडक्ट। तो ऐसा देखना है कि ऐसा ही प्रोडक्ट बना है। तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसा ही प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे हैं, दोनों सेम साइड में हैं, इसलिए यहाँ पे भी जो उनकी ज्योमेट्री होगी या तो एबव द प्लेन होंगी या तो बिलो द प्लेन होंगे। तो इसका मतलब कि 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट है, फिर उसके बाद क्या हुआ है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुआ है। इसमें बताना है कि इन द गिवन रिएक्शन जो ये मोइटी है किसके इक्विवेलेंट है। तो हम लोग को जस्ट एक इसमें से रखना है कि कौन सा रखा जाए कि सेम प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला एथाइन है
जब एथाइन को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन करेंगे तो कैसा देखने को मिलेगा, जैसा प्रोडक्ट है वही तो देखने को मिल रहा है ना। तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट है एथाइन के। हाँ, तो इसमें बताना है कि ये रिएक्शन गया है तो फोटोकेमिकल कंडीशन में गया है तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है, और ये रिंग का क्लोजिंग है कि रिंग का ओपनिंग है, तो सब में रिंग का क्लोजिंग ही है। तो रिंग का क्लोजिंग वाला तो ठीक है। हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, पहले देखना है कितना पार्टिसिपेट हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, यहाँ पे है CNH NPH Me। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लेते हैं, कैसे गया होगा। 1 2 ये बनेगा यहाँ पे। इसमें माइग्रेशन करके डबल बॉन्ड का देखेंगे कि सही में ये जो है उतना ही अपना है कि नहीं। NPHMe की हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड है वो जो प्रोडक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है सब सेम ही जगह पे आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे। ये तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या सेम चीज़ डबल बॉन्ड का पोजीशन है यहाँ पे, क्या सेम चीज़ हमारे में भी है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, लोगों में सब सेम है। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया गया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ किया गया है। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बचा है 1 और 3 में। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कैसे है, इसकी ज्योमेट्री ट्रांस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ज्योमेट्री दिया है, ट्रांस दिया हुआ है, इसको बनाया हुआ है ट्रांस। तो यहाँ पे देखा जाए तो NPH और ये कैसा है, सेम साइड में है, ठीक है। तो और ये ट्रांस दे दिया है तो एसिडिटी हो सकता है। तो मोड ऑफ रोटेशन डिस रोटेशन कब हो सकता है, जब ये 4+2 साइक्लो एडिशन करता है हीट के मोड में, तभी तो जो है कि ये डिस रोटेशन करेगा। जब ये डिस रोटेशन करेगा तो ट्रांस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, थर्मल कंडीशन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग में। इसमें बताना है इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रॉब्लम अपने पास है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर CH3, इसमें क्या हो सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें हो क्या सकता है। देखिए यहाँ पे sp3 सेंटर है ना, ये sp3 सेंटर है, तो इसको मार्क किया जाएगा 1 2 3। देखिए सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन ऐसा है कि आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं अगर पहचानेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो 1 1 का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करता है, तो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जाएगा, और 3 3 के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 3 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये कुछ यहाँ पे बन जाएगा, और ये 4 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 मेंबर रिंग, और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया है, और फिर यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। तो इस टाइप का कहाँ पे है, B वाला है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली B। इस वाले में बताना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को बनाते हैं, COOMe। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कराने के लिए क्या करते हैं, पहले sp3 सेंटर पे देखते हैं sp3 सेंटर कैसा है। sp3 सेंटर यहाँ पे है, तो इसको 1 मार्क किया जाएगा, 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 7 क्या हो जाएगा, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये 1 7 क्या होगा, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। नंबर ऑफ कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बनाना है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, COOME। तो इसमें देखा जाए तो 1 यहाँ से यहाँ के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, और एक डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, और तो कहीं है नहीं। तो नेमिंग तो इधर से किया जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 4 जो 3 पोजीशन पे है कैसा है, जेड एल्किन दिख रहा है। 5 पोजीशन पे भी जेड एल्किन दिख रहा है। 7 पोजीशन पे कैसा दिख रहा है, 7 पोजीशन पे ई एल्किन देखने को मिल रहा है। तो 3Z 5Z और 7E। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे दिया हुआ है बेंजाइन, और रिएक्शन कराना है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक है ना, कुछ इस टाइप का बना होगा। तो बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, ये जाएगा तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा ना, ये जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, गलत हो गया। तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से ये, यहाँ से नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये अपना जस का तस रहेगा। तो इस तरीके का हमें देखना है कि कहाँ पे इसी तरीके का हमारा प्रोडक्ट दिया है कि नहीं। तो इसी तरीके का प्रोडक्ट है, और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ से टोटल 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब 8 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लो एडिशन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। इसमें हम लोग को बताना है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको बताया था कि कीटीन हो, एलिन हो, तो ये क्या करते हैं, 2 + 2 जो है कि हीट के कंडीशन में रिएक्शन देते हैं। तो उसी का एक प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे COOME। तो इसमें क्या होता है, 2 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और ये एक दूसरे का ट्रांस है, तो इनकी ज्योमेट्री तो ट्रांस ही होगी, COOME, COOME। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अपने पास है ऑक्सीजन हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, इनकी ज्योमेट्री CC है। तो ये बता रहा है कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो फॉर्म ये है जिसको बोला जा रहा है A, और एक अलग स्पीसीज है जो कि यहाँ पे O। ठीक है, एक स्पीसीज ये है B। तो पहले ये बताना है कि इसमें से A स्पीसीज का एनर्जी कैसा होगा और B स्पीसीज का एनर्जी कैसा होगा। तो किसी चीज़ का एनर्जी देखने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है B की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन है। जब ये स्ट्रेन होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसकी एनर्जी क्या होगी, अबव होगी। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि ए वाले की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए बी से। तो ए की एनर्जी इसमें भी ज़्यादा, ए की एनर्जी यहाँ पे भी ज़्यादा, ए की एनर्जी यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है ये चारों में सही है। बी का एनर्जी कम होगा, बी का एनर्जी सब में कम है। और फिर इसके बाद जब ये क्या कर रहा है, मैलाइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मैलाइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट जब कर रहा है तो बना रहा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O
और है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ है, ठीक है। और इस टाइप का, और सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर ये मैलेक एनहाइड्राइड के साथ बना रहा है तो ये बना ले रहा है कुछ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, इस टाइप का कंपाउंड ये बना रहा है। तो इसमें से बताना है कि पी ए की एनर्जी ज़्यादा हो गई या पी बी की एनर्जी ज़्यादा होगी। सेम ही चीज़ है कि इसमें भी 3 मेंबर रिंग अभी तक है, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी पी ए की एनर्जी क्या होगी, पी बी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे उतना जो है कि रिंग स्ट्रेन नहीं है, इसमें रिंग स्ट्रेन है। तो अब हम लोग को देखना है पी ए की एनर्जी कहाँ पे पी बी से ज़्यादा है। पी ए की एनर्जी देखा जाए तो एक यहाँ पे है और एक इसमें है ना, पी ए की एनर्जी पी बी से ज़्यादा है। तो इसमें से अब देखना है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या किया है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो रिएक्टिव स्पीसीज होता है, रिएक्टिव स्पीसीज क्या होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जाहिर सी बात है कम होगी, तभी तो वो रिएक्टिव है। तो ये कैसा है, ये मालिक्यूल, इसकी एनर्जी ज़्यादा है बी से, है ना, ए की एनर्जी बी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ए मोर रिएक्टिव होगा देन बी। जब ए मोर रिएक्टिव होगा तो जो ए की एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए ऑफ ए, ये क्या होगी, कम होगी। कम होगी किससे, बी से, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो ए की एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और बी की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें बताना है कि मेथिल अजाइड, यहाँ पे है मेथिल अजाइड, मेथिल अजाइड को अगर बनाया जाए तो CH3 है, एन है, डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसके होमो बताना है। इसमें नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इंटरेक्टिंग कितने हैं, टोटल 3 है, तो बना लेते हैं 3, 1 2 3 है। नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल की बात किया जाए तो कितना है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये 2 2 4, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 है। तो टोटल कैसा हो गया, पहले तो इसमें भरते हैं, सब प्लस प्लस होगा साई 1, और इसमें प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा साई 2, और ये साई 3 कैसा होगा, प्लस माइनस प्लस। तो इसमें नोड कितने होते हैं, नोड होगा 2, एक क्योंकि n-1 करेंगे साई 3, 3 - 1, और इसमें 1 हो जाएगा, और इसमें 0 हो जाएगा नोड। और होमो अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4/2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब कि साई 2 का स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे है, प्लस है, एक लूप कैसा है, प्लस है, और एक लूप कैसा है, माइनस है। और इस टाइप का देखना है कि कहाँ पे है, अपोजिट फेज यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम फेज है, टर्मिनल लोब, यहाँ पे अपोजिट फेज है, एक ये होने की संभावना है। यहाँ पे टर्मिनल लोब कैसे हैं, सेम फेज के हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सेम फेज है, तो ये भी नहीं हो सकता ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, जहाँ पे टर्मिनल लोब कैसे हैं, अपोजिट है। यहाँ पे सेम फेज है ना, तो इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम फेज है, तो ये नहीं होगा। इसमें बताना द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। तो इसको देख लेते कैसे दिया हुआ है। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड है, और पीएच, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं 4 बॉन्ड है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये ठीक है, इस टाइप का अपना एक सिस्टम है ये वाला। तो इसमें हुआ क्या है कि ये 1,3 डाइपोलर फाइल टाइप से रिएक्शन गया है,
जब इस तरीके का होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन है और ये पीएच है, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही और नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड का क्या हुआ है, ब्रेकिंग हुआ है। अब जो है कि ये तो अब ये क्या हो सकता है, 4+2 साइक्लो एडिशन हो सकता है। वो कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे का तैसे ये तो अपनी जगह पे रहेगा, है ना, और यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और फिर ये CH2, ये CH2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पीएच से जुड़ा हुआ है, और ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल सेंटर से जुड़ा हुआ है, और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, इसी टाइप का है। तो इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें हो सकता है -CO2, क्योंकि यहाँ पे CO2 दिया हुआ है प्रोडक्ट में, तो हमें CO2 को उड़ाना पड़ेगा। तो CO2 का उड़ाने की पॉसिबिलिटी यही है कि ये क्या हो, Cu इस तरीके से जाए और यहाँ पे ये, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये अपनी जगह पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन है ही, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, और यहाँ पे है पीएच। तो ये क्या काम कर सकता है, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। हाँ, तो अब इसका देखा जाए तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्जन। साइक्लो एडिशन रिवर्जन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन। साइक्लो एडिशन का मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ है। और फिर बाद में क्या हुआ है, ये साइक्लो रिवर्जन, मतलब कि साइक्लिक से क्या हुआ है, साइक्लिक सिस्टम से ये साइक्लिक सिस्टम बना हुआ है ना, इसको बोला जाता है साइक्लो रिवर्जन। तो इसी टाइप का रिएक्शन हम लोग देखें अपने इस क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लो एडिशन, साइक्लो रिवर्जन। अब इसमें बताना है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे O है, C डबल बॉन्ड O है, और ये है। ठीक है, HMU कंडीशन हम लोग जानते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन होने की संभावना हमेशा होती है, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5, एक तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो 5 मेंबर रिंग, और एक 4 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, तो इसको 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 पे है ऑक्सीजन है, और 4 पे है कार्बोनिल सेंटर, 5 पे ये है। अब फिर उसके बाद देखा जाए तो 5 के बाद ये 6 है, इसको 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। 1 7 से जुड़ा हुआ है, 5 6 से जुड़ा हुआ है, 7 जो है 8 से जुड़ा हुआ है, और 6 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 और 7 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो फिर उसके बाद क्या किया है, O3 Me2S, तो इसका मतलब कि ओजोनोलिसिस किया गया है। ओजोनोलिसिस क्या करता है, जहाँ एल्किन होता है उसको क्या करता है, एल्किन उसको बांड को तोड़ देता है ना, तो एल्किन के बांड को तोड़ देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बांड O आ जाएगा, यहाँ पे ये अपनी जगह पर मस्त है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी डबल बांड O आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन थमा देते हैं इधर उधर। तो फिर उसके बाद है क्या दिया है, उसके बाद दिया हुआ है बेस। तो बेस क्या काम करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यह हाइड्रोजन क्या करेगा इसके ऊपर, और ये ऐसे बना देगा।
एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड O O। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये है, और यहाँ से कार्बोनिल सेंटर है, कार्बोनिल सेंटर यहाँ पे नहीं होगा, कार्बोनिल सेंटर होगा इसके बगल में, क्योंकि ये CH2 है ना, और ये कार्बोनिल सेंटर है, और एक CH2 और ये। ठीक है, इसका अगर वर्कअप किया जाए, H+ दे दिया जाए, तो ये OH हो जाएगा, और यहाँ से H2O का रिमूवल होगा, तो देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट भी लगभग में सेम ही है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे भी सेम ही है। तो इसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। थैंक यू। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा।